एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंस अगर ऐसी सेट हुई जहां कोई भी अनइलेक्टेड पर्सन जाकर किसी भी डिपार्टमेंट को रिव्यू करता है तो वो एक गलत बात है। क्योंकि जहां जंग यहाँ पिछले 1.5 साल से ये है कि अनइलेक्टेड और इलेक्टेड में एक डिफरेंस, शायद वो महबूबा जी किसी तरीके से एक मैसेज देना चाहती है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो बहुत गलत बात है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जा नहीं सकती, और दूसरा वो एक दरवाज़ा खोल रही है सब लोगों के लिए कि अनइलेक्टेड लोग जाके ऐसी चीज़ें करें जो कि बहुत अनहेल्दी है। तीसरी, मुझे लगता है और हमें लगता है कि ये किसी तरीके से इसके पीछे कोई हाथ है। नहीं तो जब भी 1999 में ऑटोनॉमी रिपोर्ट हमने पास की है, उसी के 2 महीने के बाद पीडीपी बनी। आज भी जब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाके उनसे बात करेंगे और उनको याद दिलाएंगे दिल्ली वालों को जो उनका हमारे साथ वादा है, आज भी किसी तरीके से एक ही पार्टी बाहर निकली और जानबूझ के एक माहौल को ख़राब करने के लिए, और वो महबूबा जी और उनके जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही गलत स्टेप है और ये शोभा नहीं देता एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को। इंसान की जेन्युइननेस आप तब देखेंगे कि जब भी कोई फ़ैसले होते हैं वो बंद कमरों में होते हैं, चैनल्स के पीछे से बात होती है। जब महबूबा जी ने वो चिट्ठी ट्वीट की, उसी वक्त पता चलनी चाहिए थी कि ये सिर्फ सियासत खेल रही है, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की थी तो उनको इज्जत रखनी चाहिए थी उस बात को, और ट्वीट नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, अब यही एक मुद्दा था कि किसी तरीके से एक मैसेज देना दिल्ली को कि मैं आपसे ज़्यादा नज़दीक हूँ, इसीलिए एक अनइलेक्टेड पर्सन एक एम्स जैसे, क्योंकि एम्स का एक्ट भी उनको अलाउ ही नहीं करने देता है कि वो रिव्यू करे, उसके बाद उस मीटिंग में मजाक उड़ाना चीफ मिनिस्टर का, तो उससे आपको पता चलती है कि ये तार कहाँ जुड़े हैं। वो मेरे हिसाब से वो आरएसएस हेडक्वार्टर में बैठे, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे, हर किसी के भी आरएसएस से बात करे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ एक लोगों ने एक मैंडेट दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को, अगर उनको अंडरमाइन और उनकी इज्जत अगर वो उछाल रही हैं तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। आखिर में जानना चाहेंगे, आपको एक चीज़ बताता हूँ, र्यूमर्स पे अगर हम बैठे तो बहुत सारे र्यूमर्स हैं, फिर तो ये भी र्यूमर है कि महबूबा जी कल बीजेपी ज्वाइन करेगी, तो कौन भरोसा करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर्स और एमएलएज एक साथ बैठे, हर एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ, रिजर्वेशन पे डिस्कशन हुआ, रेगुलराइजेशन पे डिस्कस हुआ, अल्कोहल पे डिस्कशन हुआ, ड्रग एब्यूज़ पे हुआ, यहाँ के हमारे जो ये जो हैं हमारे कैजुअल्स, डेली वेजर्स, और सबसे बड़ी बात है स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड के ऊपर डिस्कस हुआ, और एक अच्छे माहौल में हुआ। और उसी का नतीजा ये है कि सब ने यूनानिमसली ये फैसला किया हम दिल्ली जाए और दिल्ली वालों को ये फैसला मारे। बाकी जो भी लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं वो सरासर गलत है, और मुझे लगता है उनकी जो दुकान है वो बंद होनी चाहिए। ये कोई तो करेगा, हम पार्ट है इंडियन ब्लॉक के, तो ज़रूर करेंगे। कोई ना तो ये बनाने के कोई तो करेगा, वो जब करेगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे।